बंधुओं, सादर अभिवादन। योग वासिष्ठ एक अनुशीलन भाग 1 परिचय और प्रारंभ। अनुशीलन से आशय मनन, चिंतन और अनुसरण से प्राप्त सत्य और सिद्धांतों का गहराई से अन्वेषण करना है या खोज करना है। इस वीडियो का जो लक्ष्य है, जो सत्य और सिद्धांत इस ग्रंथ में दिए गए हैं, उन सत्यों को, उन सिद्धांतों को वर्तमान उदाहरण से समझने में और आचरण में लाने में सरलता प्रदान करना है। दूसरा, इस ग्रंथ का जो शिष्य है, जो श्रावक है, श्रोता है, वो हिंदू धर्म दर्शन का महानायक राम है और गुरु वशिष्ठ हैं। तो राम प्रश्न करते हैं और वशिष्ठ उसका उत्तर देते हैं, इसलिए इसमें गूढ़ता ज़्यादा है। कहा गया है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। तो कथा इस गूढ़ता को, इस जटिलता को सरलतम सहज रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। यह काम AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के माध्यम से भी संभव है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया के पास शब्द हैं पर भाव नहीं है। वह यांत्रिक है, भावनात्मक नहीं है, वह एकाकी है। हमारा मस्तिष्क बहुआयामी है, उसके पास जनरल अवेयरनेस मात्र 10% है, लेकिन मनुष्य उससे अच्छा काम कर सकता है। इस उद्देश्य से यह वीडियो डाला जा रहा है। संवाद शैली में प्रस्तुत जो आप्त वाक्य दिए गए हैं, उन वाक्यों को हाईलाइट करना है। यथा वासना बंधन का कारण है, ज्ञान मोक्ष का साधन है। आज का युग जो अंदर से कांप रहा है, ये पीड़ित मानवता के लिए अमोघ मंत्र है, ऐसा गुरु वशिष्ठ ने अपनी इस योग वासिष्ठ रचना में कहा है। तो इस ग्रंथ को कदाचित इसीलिए महारामायण कहा जाता है। जैसे वाल्मीकि की रामायण को रामायण और इस ग्रंथ को महारामायण कहना इसके महत्व को प्रतिपादित करता है। इस ग्रंथ का दूसरा नाम वशिष्ठ रामायण भी है, क्योंकि वशिष्ठ ने यह ग्रंथ लिखा। जैसे व्यास की गीता को गीता कहा गया, किंतु अष्टवक्र की जो अष्टवक्र संहिता थी उसको महागीता कहा गया। उसी तरह से वाल्मीकि की रामायण को रामायण और वशिष्ठ के इस रचना को रामायण के नाम से संबोधित किया गया, जो इसके महत्व को प्रतिपादित करता है। इस ग्रंथ के जो प्रतिपाद्य विषय हैं वो है आत्मा परमात्मा, जीव जगत, बंधन मोक्ष, वैराग्य विज्ञान, सदाचार सत्संग, भक्ति और कर्म, मुमुक्ष और निर्माण जैसे गूढ़ विषय इसमें दिए गए हैं। और इसीलिए विभिन्न कथाओं के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से इस ग्रंथ का सरलीकरण किया गया है। हम इस वीडियो में वर्तमान कथाओं के माध्यम से इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करते हैं। इसको हम देखें, एक राम दशरथ का बेटा, जो वाल्मीकि ने रामायण लिखी, वह एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे न्यारा। तो एक राम दशरथ का बेटा वाल्मीकि रामायण, एक राम घट घट में बैठा, ये वशिष्ठ की महारामायण, एक राम का सकल पसारा तुलसीदास, एक राम है सबसे न्यारा उपनिषद और आधुनिक विज्ञान। अल्बर्ट आइंस्टीन भी कहते हैं कि ईश्वर साकार रूप में नहीं, ईश्वर की सत्ता एक नियम की तरह है, एक ऊर्जा की तरह है, एक ऊष्मा की तरह है, ये अदृश्य संविधान की तरह है, तो एक नियम की तरह है। तो ये बात आधुनिक विज्ञान भी स्वीकार करता है। प्रथम सर्ग वैराग्य प्रकरण का प्रारंभ होता है, जो ईश प्रार्थना से प्रारंभ होता है, जिसमें सत चित आनंद, सच्चिदानंद की प्रार्थना की गई है, और ये वैराग्य प्रकरण है। समझें कि वैराग्य क्या है। सद के प्रति राग
और असत के प्रति विराग, इसे वैराग्य कहा जाता है। या जो नश्वर है उसके प्रति वैराग्य, और जो अमर है, जो शाश्वत है, उसके प्रति राग को हम वैराग्य कहते हैं। तो वह प्रथम प्रकरण इसी से प्रारंभ हुआ है। शंकराचार्य ने भी इस वैराग्य प्रकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, या देहाती में भी कहा जाता है को काको सुत काके रथ हाथी, जैसे पंथ में मिले रथ हाथी। महाभारत में अर्जुन को जब स्वर्ग ले गए हैं अभिमन्यु के मृत्यु बाद, तो उन्होंने कहा कि तात कौन किसका पिता, ये वैराग्य का है। भारत सावित्री श्लोक जो महाभारत का सार था, उसमें भी सुखदेव व्यास के पुत्र सुखदेव ने बताया है कि जो सत्य के प्रति समर्पित होते हैं वे विद्वान हैं, और जो संबंधों में सम्मोहित होते हैं वह मूर्ख हैं। इस तरह से वैराग्य प्रकरण की चर्चा बहुत से स्थानों पर आई है। शिष्य सुतीक्ष जो ऋषि है, उसने प्रश्न किया है कि बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। तो गुरु अगस्त ने उत्तर दिया है कि बंधन जो है, जो भ्रम से, अज्ञान से, मोह से ये जगत भासता है, तो बंधन मोक्षकारी है। और मोक्ष क्या है वो बतलाते हैं, ज्ञान और कर्म, जो निष्काम कर्म किया जाता है वह मोक्ष का दाता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। वे इस जगत की नश्वरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आकाश में बने जो रूप रंग हैं वो कितनी देर स्थिर रहते हैं, अस्थिर 2 मिनट में उनका रूप रंग बदल जाता है। तो ये संसार उसी तरह है। वो कहते हैं ये संसार बहुत झूठा है और नश्वर है, ये मृग मारीचिका की तरह है। जो अविद्या, अविचार, मोह से जगत भासता है, और जो ऐसा है वो बंधन में पड़ जाता है। और जो ज्ञान और निष्काम कर्म से अपने को कर्मयोग से संलिप्त कर लेता है, मोक्ष उसको प्राप्त होता है। इस तरह से प्रथम सर्ग में ये व्याख्या की गई है। द्वितीय सर्ग में वाल्मीकि के माध्यम से इन्होंने पूछा है कि जो वाल्मीकि के अधिकारी कौन हैं, मोक्ष का, ज्ञान का, शास्त्र का और इस संसार से दुख की निवृत्ति का। तो वाल्मीकि जी इसकी पात्रताओं की चर्चा करते कहते हैं, जिसका ऐसा निर्णय है कि मैं संसार में आबद्ध भले हूँ आज, लेकिन मैं मुक्त हो सकता हूँ, वह व्यक्ति मुक्त हो सकता है। अर्थात जिसका आज्ञा चक्र प्रबल है, जिसका दृढ़ संकल्प है, जो संकल्पवान है, जिसका ऐसा निश्चय है कि बंधन तो है लेकिन मैं मुक्त हो सकता हूँ, वो इस संसार से मुक्त हो सकता है और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जो शास्त्र का, सत्य का, सिद्धांत का अनुशीलन करता है, अर्थात मनन, चिंतन और अनुसरण करता है और परिशीलन करता है, निष्कर्ष निकालता है, वह इस संसार से मुक्त हो सकता है। फिर उन्होंने तीसरा कहा, जो वैराग्य और विज्ञान से सत्य को खोजता है वह मुक्त हो सकता है। इसमें रामचरितमानस में आया है, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि व्रत। राम का जो चरित्र है, राम के गुण हैं, वे बहुत गूढ़ हैं, इससे पंडित वैराग्य को प्राप्त होते हैं। तो विवेकवान वैराग्य को प्राप्त होता है, और जो मूढ़ हैं, जिनकी धर्म में रुचि नहीं है, जो हरि के विमुख है, वे मोह को इस कथा से प्राप्त होते हैं। अगला बताया कि जो विनयशील हैं, विनयशील ज्ञान को प्राप्त होता है और अंत में वह परम शांति को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। इसमें आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त होता है, और ऐसा जितेंद्रिय पुरुष ज्ञान को प्राप्त करके परम शांति में विचरता है। ये गीता में भी आया है। अगला आया है कि जो उदार है, सद्गुणी है, वह इस संसार को से सहज मुक्त हो जाता है। समदर्शी और अनासक्त, नियम
न्याय, निष्पक्षता का जो पक्षधर है और सत्य को जो आगे रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता। वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है। वासनाएं आदमी को दीन दुर्बल बना देती हैं, तो वासनाओं से, तो वो कहते हैं कि वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है। और सर्ग 3 में आया है कि सामान्य व्यक्ति भी अगर वासनाहीन हो, नवधा भक्ति में भी आया है कि कामना रहित हो, तो वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। चौथे सर्ग में जो प्रारंभ हुआ है वह तीर्थ यात्रा से प्रारंभ हुआ। तीर्थ क्या है? तीर्थ जहाँ कभी किसी सिद्ध पुरुषों ने अपना तप किया है, ऐसा आभा मंडल से ग्रसित क्षेत्र तीर्थ है। हर स्थान का, हर व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। अगर हम देखें, मरघट जाएं तो उदासीनता आती है, अगर अस्पताल जाएं तो निराशा आती है, अगर मंदिर जाएं तो उत्सव की अनुभूति होती है, मस्जिद जाएं तो शांति की प्रतीत होती है। इस तरह से हर स्थान का अपना एक आभा मंडल होता है, एनर्जी होती है। तो तीर्थ की यात्रा से प्रारंभ किया है। तीर्थ आज के युग में बड़ा प्रभावी है, लोग कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बड़ी अच्छी कथा आई है जो वर्तमान के संदर्भ में। एक सज्जन तीर्थ करके आए, गांव भर के लोग उनसे मिलने गए, उन्हें माला अर्पण किया, लेकिन एक दंपत्ति नहीं गई। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि वैसे तो गांव भर में डोले डोले फिरते हो, तुम फला आदमी तीर्थ कर आया है, तुम उनके यहाँ नहीं गए? तो वो मननशील व्यक्ति था, बोला मैं स्वयं तीर्थ बनना चाहता हूँ। तीर्थ तो कोई भी कर सकता है, थोड़ी मन में इच्छा हो, शरीर में बल हो और जेब गर्म हो तो तीर्थ कोई भी कर सकता है, लेकिन तीर्थ होना कठिन है। राम ये यात्रा करके आए और तीर्थ यात्रा से लौटते ही उनका व्यक्तित्व परिवर्तित हुआ। उन्होंने स्वयं लिखा है कि जिसका चित्त निर्मल होता है, जो करुणावान होता है, उसकी वाणी में मधुरता आ जाती है और प्रसन्नता सूचक होता है। जो स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखता है उसको सब अमृत दिखाई देता है। वह ब्राह्मणत्व के गुणों से अलंकृत हुए। रजस, जो रजस था, तपस्वी, संतोषी, सत्यनिष्ठ, क्षमावान, जितेंद्रिय, दाता, सूर्य और दयालुता के गुणों से वे अलंकृत हुए। इस तरह से तीर्थ यात्रा के बाद अगला जो प्रसंग आया है कि वे कुछ निराश हुए हैं, कुछ कृशकाय हुए हैं, क्योंकि उस समय उनके पास कोई कर्म नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने यज्ञ रक्षा की तो मन प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनस रामचंद्र कर काजा, तो अपना उन्होंने काम किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आया है संतोष, श्रेष्ठ पुरुषों का संग, सद्विचार तथा विषय वासनाओं को रोकना, यही मनुष्य के तरने के उपाय हैं। अगला, जिस प्रकार रस्सी में बंधे पक्षी दूसरे के वश में हो जाते हैं, उसी प्रकार वासना रूपी धागों से तथा आकाश रूपी फांस से जकड़े हुए प्राणी भी इस लोक में कष्ट बंधन में पड़ जाते हैं। योग वासिष्ठ में इस तरह से बहुत से आप्त वाक्य दिए गए हैं। धन्यवाद।